ॐ शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि सप्तम भाव में हो, उन लोगों के लिए मैं आज कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। इन लोगों को अपने जीवन भर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी प्रॉपर्टी खरीदें तो हमेशा बना बनाया मकान, फ्लैट, कोठी आदि ही लें, कभी खाली प्लॉट ना लें। खाली प्लॉट अगर गलती से कभी भी लेंगे तो वो निश्चित रूप से किसी लीगल डिस्प्यूट में फंस जाएगा, किसी प्रॉब्लम में, कभी भी उसका सुख नहीं मिलेगा, कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा और फाइनेंशियल भी लॉस होगा। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान हमेशा रखना है। सप्तम भाव में शनि मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन, इन सभी राशियों में शनि बहुत शुभ फलदायी होता है। वास्तव में सप्तम भाव का शनि केवल वृष राशि और कन्या राशि और थोड़ा तुला राशि, इन राशियों में अशुभ फलदायी होता है, बाकी सभी राशियों में शुभ फलदायी होता है। मेरे अनुभव से यदि किसी पुरुष पत्रिका में शनि सप्तम में होता है तो वो मैरिड लाइफ पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं डालता, सिर्फ वृष और कन्या राशि को छोड़कर। ये शनि विवाह में विलंब भी नहीं कराता है। लेकिन अगर किसी स्त्री कुंडली में शनि सप्तम भाव में किसी भी राशि का हो तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं और कई रिश्ते देखने के बाद देर से विवाह होता है। लेकिन पुरुष पत्रिका में ऐसा नहीं होता, ऐसा मेरा अनुभव है। तो मैंने बताया कि वृष और कन्या, इन दो राशियों को छोड़कर अन्य सभी राशियों में शनि मैरिड लाइफ को, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखता है, खुशहाल रखता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब शनि की मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात दूसरी बता रहा हूँ कि इन लोगों को कभी भी जीवन में गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बेईमानी से, ठगी से और करप्शन, भ्रष्टाचार, रिश्वत, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और पूरी ईमानदारी से ही धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा इन लोगों को ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है, इनकी आयु पर, स्वास्थ्य पे, पारिवारिक जीवन पर, व्यवसाय पर, सभी पर। और ऐसा गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी भी नहीं फलता। वैसे तो ये बात सभी लोगों के लिए है, फैमिली लाइफ पर, व्यवसायिक जीवन पर और विशेषकर स्वास्थ्य और आयु पर प्रतिकूल प्रभाव, अशुभ प्रभाव रखता है। इसलिए इन सभी लोगों को हमेशा मेहनत से, ईमानदारी से और नैतिकता से ही धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। अब शनि की तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन लोगों को मांसाहार से और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ें व्यक्ति की आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सभी प्रकार से बहुत अशुभ फलदायी होती है शनि की स्थिति। हर हालत में शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, सभी प्रकार के नॉनवेज फूड और नशों से दूर रहना है, अन्यथा लाइफ पर सभी प्रकार से अशुभ प्रभाव पड़ेगा। ये बात निश्चित रूप से तय होती है, इसलिए इस बात का पूरे जीवन भर ध्यान रखना चाहिए। शनि अगर सप्तम भाव में हो और वृष या कन्या राशि में हो तब वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता, अनहैप्पी मैरिड लाइफ होती है। इसलिए विवाह से पहले अच्छी तरह कुंडली मिलान करके और सोच समझकर ही विवाह करना चाहिए। अब शनि अगर प्रतिकूल है तो उसको शुभ करने के लिए आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट उपाय बताता हूँ। इन सभी लोगों को मंदिर में जाकर शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करने से बहुत लाभ होता है। शिवलिंग पर मीठा दूध, कच्चे चावल, काले तिल, पुष्प ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा प्रतिदिन करने से शनि के अशुभ फल कम हो जाते हैं और शुभ फलों की बढ़ोतरी होती है। सप्तम भाव में अगर चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि, ये चार ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो मेरे अनुभव से ऐसे व्यक्ति के विवाह में अड़चनें आती हैं और वास्तव में विवाह होता ही नहीं है। अगर शनि सप्तम भाव में कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि यानी जल तत्व राशियों के अंतिम नवमांश में हो,
अंतिम नवांश में होने से, यानी कि 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये शनि संतान उत्पन्न होने में प्रतिबंधक हो जाता है, अर्थात संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। अगर शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो, सूर्य चौथे घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन बहुत खराब होता है, बहुत नुकसान होता है, उसको अपने काम में तरक्की नहीं होती। इसलिए उसे शनि के सारे उपाय करने चाहिए। और इसके अलावा सूर्य चौथे घर में होने के कारण अंधे व्यक्तियों को, ब्लाइंड पर्सन्स को जीवन भर मदद करनी चाहिए, भोजन, फल, औषधियाँ, वस्त्र देने चाहिए, दान करना चाहिए, तो उससे सूर्य और के फल भी शुभ हो जाते हैं। और शनि के जो मैंने उपाय बताए हैं वो तो अवश्य करने ही चाहिए। सप्तम भाव का शनि अगर मघा नक्षत्र या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर कहीं और, वो जॉब में या अपने प्रोफेशन में कहीं दूर रहता है। इसके अलावा ये शनि अगर अश्विनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके बस जाता है या काफ़ी लंबे समय तक वो विदेश में ही रहता है। इसके अलावा शनि अगर सप्तम भाव में हो, तो उसकी दृष्टि भाग्य स्थान पर भी पड़ती है और चतुर्थ स्थान पर पड़ती है। तो भाग्य को बढ़ाने के लिए, और चतुर्थ स्थान हमारे मन की सुख शांति और घरेलू सुख शांति का होता है, इसलिए शनि को शुभ करना अर्थात शनि के उपाय करना बहुत ज़रूरी है भाग को बढ़ाने के लिए और घर की सुख शांति के लिए। शनि जब सप्तम भाव में हो तो सभी लोगों को अपने चरित्र की रक्षा करना अनिवार्य है। जितना अच्छा चरित्र होगा उतना ही अच्छा शनि का शुभ फल होगा। और जो लोग अपने चरित्र में गिरावट कर लेते हैं तो उन लोगों के लिए ये शनि बहुत ज़्यादा अशुभ हो जाता है और गुप्त रूप से उनको हर तरह से नुकसान पहुंचाता रहता है। अगर शनि का संबंध सूर्य से दृष्टि संबंध हो, यानी सूर्य लगन में हो और शनि सातवें में हो, या उल्टी स्थिति हो, शनि लगन में हो और सूर्य सप्तम में हो, तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में भी बहुत अड़चनें, रुकावटें आती हैं, विवाह होना बहुत मुश्किल होता है। जब तक सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश शुभ स्थिति में बलवान ना हो तब तक इन लोगों का विवाह नहीं हो पाता है। इसलिए इनके लिए भी शनि के जो उपाय मैंने बताए हैं इनको कृपया नोट कर लीजिए और इनको अवश्य करिए, तो उससे आपके भाग्य पे, आपके पारिवारिक जीवन पे, आपके आयु पे, स्वास्थ्य पे और मन की सुख शांति पर, इन सभी पर शनि का प्रभाव पड़ता है। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शनि की 7.5 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अवश्य आती है। 7.5 7.5 साल चलती है। उस समय शनि के अशुभ फल बहुत प्रबल मात्रा में मिलते हैं, तो व्यक्ति हर तरह से परेशान हो जाता है। इसलिए हमें शनि के सभी उपायों को अवश्य करना चाहिए और जो बातें मैंने बताई हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। जिन लोगों को शनि की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा हो, शनि की महादशा 19 वर्ष चलती है, तो उस समय भी शनि का प्रभाव प्रबल होता है। शनि के अशुभ फल 36 साल आयु के बाद हालांकि कम हो जाते हैं, लेकिन जब शनि की महादशा हो तो चाहे वो किसी भी उम्र में हो वो बहुत कष्टदायी होगी, और शनि की 7.5 जब भी आएगी तो वो बहुत कष्टदायी होगी। लेकिन जो लोग भगवान शिव का, भगवान हनुमान जी का और शनि जी का पूजन श्रद्धापूर्वक करते हैं, गलत कामों से दूर रहते हैं और जो समाज सेवा करें, मानव सेवा करते रहते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से ये शनि अशुभ फल नहीं देता या बहुत हल्की मात्रा में ही परेशानियां आएंगी, कोई बड़ी परेशानी नहीं आती है। तो इसलिए अपने अंदर हम सभी लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है कि अपने चरित्र को, अपने आचरण को अच्छा रखें और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखें। हमेशा ईमानदारी से ही आगे बढ़ने का प्रयास करें, किसी भी तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व ना हो। इसके अलावा जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन चीज़ों से भी, जिसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, इन चीज़ों से भी सदैव दूर रहें तो बेहतर होगा और तभी सुख शांति होगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं। कल्याणमस्तु। नमस्कार।